नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं मोठार न्यूज़। एक मुलाकात सरपंच कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत लुंदाड़ा, जहां से हमारे साथ हैं यहाँ के सरपंच साहब, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने यहाँ पर अपने ग्राम पंचायत स्तर पर कोरोना जैसी महामारी में व्यवस्थाएं की। तो हम इनसे जानेंगे सरपंच साहब से कि किस प्रकार इन्होंने इस वैश्विक महामारी कोरोना जैसी महामारी में लड़ने के लिए अपने ग्राम पंचायत स्तर पर व्यवस्थाएं की, ताकि यहाँ पर संक्रमण न फैले। तो यहाँ के जो सरपंच साहब हैं उनसे हम बात करते हैं, जवाहराम जी मीणा, जिनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार इन्होंने अपनी पंचायत स्तर पर व्यवस्था की। तो सबसे पहले सरपंच साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं जवाहराम मीणा, ग्राम पंचायत लुंदाड़ा सरपंच। इस महामारी में जैसे मैं फर्स्ट बार सरपंच बना हूँ, लेकिन अनुभव के हिसाब से सबसे पहले मैंने आदेशानुसार कोर कमेटी का गठन किया। उसमें प्रिंसिपल साहब, पटवारी साहब, ग्राम सेवक, आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता, उनकी कमेटी बनाई। उनके बाद में उनको घर घर सर्वे करवाया और घर घर समझाने के लिए बोला। उसके बाद में ये बीमारी का ज़्यादा रूप बढ़ने लगा, तो बाहर से जितने भी प्रवासी आ रहे थे, एक बार सबको हमने गांव के सभी को बोल के फिर कि भाई कोई भी आता है तो उसको स्कूल में क्वारंटाइन किया जाए। तो कोर कमेटी के आदेशानुसार स्कूल की व्यवस्था की हमने, लेकिन उस पीरियड में हमारे यहाँ कोई प्रवासी नहीं आया। ठीक उसके बाद में प्रवासियों को परमिशन मिलने लगा, लोग घर आने लगे, तो हमने पटवारी जी, ग्राम सेवक, पीओ साहब, प्रिंसिपल जी और इस कमेटी के द्वारा उनको होम क्वारंटाइन किया। होम क्वारंटाइन में यहाँ स्थानीय विद्यालय के लोकल अध्यापकों ने होम क्वारंटाइन किए, उनकी देख रेख लगभग 24 घंटे की। उसके बाद में हमने जैसे पूरे गांव में सैनिटाइजर करवाया। हमारे ग्राम में हमारी पंचायत में 3 गांव हैं, अभी अलग पंचायत हुई है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे गांव से ही काम हो रहा है। मालदर, सिमनपुरा और लुंदाड़ा, इस तीनों जगह हमने सैनिटाइजर करवाया। और प्रवासी जैसे जैसे बाहर से ज़्यादा आने लगे, तो हमने पंचायत समिति से डिमांड की कि भाई यहाँ लगभग 200-250 प्रवासी आ गए, तो 4-5 काम सैंक्शन करवाए और लगभग 300 लेबर लगवाए स्टार्ट में। तो सर, हम और भी जानना चाहेंगे आपसे कि आपके यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर कोई अभी तक कोरोना पॉजिटिव केस आया है? अभी तक कोई नहीं है, यहाँ एकदम सेफ है लुंदाड़ा में, क्योंकि सबसे पहले हमने व्यवस्था की थी कि जितनी भी हमारी बॉर्डर थी और मार्ग थे वो सील करवा दिए थे पहले से ही हमने, तो कोई लगभग नहीं आया। और आया प्रवासी आया सिर्फ, तो उसको जांच करवाई, नाड़ा बेड़ा जांच करवाने के बाद ही हमने गांव में आने दिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सरपंच साहब ने बताया। तो सर, हम और भी जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ जब लॉकडाउन हुआ था, तब यहाँ के जो गरीब बसाए लोग हैं, जो कि लॉकडाउन के समय किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, तब उनके खाने पीने की व्यवस्था आपके द्वारा किस माध्यम से की गई, वो जानना चाहेंगे। यहाँ लगभग 300 से ऐसे परिवार हैं जो सब प्रवासी थे। अहमदाबाद देवासी समाज के हैं, मीणा समाज के हैं लोग, तो प्रवासी लगभग 300 से ऊपर आए हैं यहाँ। तो दूसरा तो जरिया यहाँ कोई नहीं था, तो यहाँ कोई किसी के यहाँ लोकल मजदूरी करने लग गए। और सबसे नरेगा का काम मैंने ज़्यादा करवाया। अभी लगभग मेरे 700, 800, 900 लेबर चल रहे हैं लुंदाड़ा में, जो लगभग पूरी बाली में लुंदाड़ा 1 नंबर पर होगा। और जो भी गरीब परिवार थे, जो नरेगा में या काम करने लायक नहीं थे, उनको हमने भामाशाहों को प्रेरित करके लगभग 220 या 250 किट वितरण करवाए लुंदाड़ा में। और मास्क की व्यवस्था पंचायत ने भी करवाई और साबुन की भी व्यवस्था करवाई। उसके बाद में भी नरेगा की साइडों पर अपने कागदड़ा झुका के सीताराम बापा है, उसने भी हर साइड पर किट दिए, हर ग्रासिया मालदर एरिया में किट दिए, लुंदाड़ा में किट दिए और मास्क भी वितरण किए, साबुन भी वितरण किए। और इस तरह से, और कोई लगभग यहाँ भूख से कोई ऐसा आदमी नहीं रहा कि वो भूखमरी की कगार पर रहा, कि यहाँ लगभग गेहूँ सबके पकते हैं और गेहूँ की खेती अच्छी होती है। उसके हिसाब से लगभग सबके खेती अच्छी है, तो सबके खाने की कोई समस्या नहीं है। फिर भी उसके बाद में हमने पंचायत ने व्यवस्था करवाई राशन डीलर से। पहले से गवर्नमेंट ने घोषणा की हुई थी, लेकिन उसके उपरांत भी राशन डीलर को हमने पंचायत लेवल पर कहा कि भाई कोई भी ऐसा आदमी है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, खाना देने वाला कोई नहीं है, तो उसको उसके जितनी आपूर्ति हो उतना राशन दिया जाए। उसका हिसाब किताब कुछ नहीं होगा तो हम पंचायत स्तर से देंगे, ऐसा उसका आश्वस्त किया था।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया सरपंच साहब ने बताया। इन्होंने नरेगा कार्य भी शुरू किए हुए हैं यहाँ पर, और भामाशाह जो गरीब अच्छाए लोग हैं जो रोजगार नहीं करते हैं उनके भी व्यवस्था की सरपंच साहब ने। तो सरपंच साहब, हम और भी जानना चाहेंगे कि आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आपकी ग्राम पंचायत स्तर पर कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई है? अभी फ़िलहाल तो कोई विशेष बजट आया नहीं इसमें। कोविड के लिए सिर्फ 50,000 रुपये हमारे को अलॉटमेंट किए हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा बहुत हमने खर्च किया है, वो भी पहले खर्च किया था उसको दिया है। जैसे सैनिटाइज़र करवाया था उसको दिया, कोई मास्क वितरण करवाया था उसको दिया, और उसके बाद में सोशल डिस्टेंस की वजह से हमने यहाँ राशन डीलर को ट्रैक्टर से लुंदाड़ा में तो सोशल डिस्टेंस के हिसाब से दुकान पर सप्लाई की है, और मालदर और लक्ष्मणपुरा में घर घर राशन वितरण करवाया। तो उसमें भी हमारे ट्रैक्टर की व्यवस्था, मजदूरों की व्यवस्था वो पंचायत ने की थी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सरपंच साहब ने व्यवस्था करवा के इनकी लोगों के मदद की, सहायता की। और सर, हम और भी जानना चाहेंगे आपसे कि आप अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर एक मुखिया के नाते आप अपने ग्राम पंचायत के लोगों को इस कोरोना जैसी महामारी में बचाव के लिए, देश में लॉकडाउन तो हट दिया है, लेकिन इस बीमारी से लड़कर अपनों को आत्मनिर्भर रह के कार्य करना है, तो आप द्वारा अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपनी ग्राम पंचायत के लोग, आमजन उसका पालन करें? अभी मैं सुबह 6 बजे से लगभग रात को 8 बजे तक पूरे गांव में फील्ड में घूमता हूं। हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को समझाता हूं कि बच्चा और बुजुर्ग घर से बाहर लगभग बिना काम से ना निकले, और जो भी निकलना है तो काम के सिवाय ना निकले, और सोशल डिस्टेंस की पालना करें। और मजदूरी तो करनी है, घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सभी पशुपालन और मजदूरी के हिसाब से काम करते हैं। तो मेरी अपील है गांव वालों को, और मैंने अपील रोज़ करता हूं, और नरेगा की साइडें चलती है, वहाँ भी कम लेबर लगाए और सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए वो काम कर रहे हैं, और काम भी अच्छे से चल रहे हैं। सड़कों का काम, तालाबों का काम ऐसे चल रहा है। बिल्कुल, सरपंच साहब ने बताया कि बिल्कुल सोशल, आपकी जो सरकार की गाइडलाइन है आपको उनका पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, आत्मनिर्भर कर अपन को कार्य तो करना है, लेकिन इस बीमारी का एक ही इलाज है कि आप मुंह पे मास्क होना चाहिए, हाथ आप बार बार धोइए, साबुन से धोइए, अगर सैनिटाइज है तो बहुत बढ़िया है, सैनिटाइज से हाथ धोइए। ये सब आपको सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है। तो सरपंच साहब, आपने हमारे से बात की और टाइम निकाल कर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपने यहाँ लुंदाड़ा तक पहुँचे तो आपको भी धन्यवाद, क्योंकि ये आदिवासी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पत्रकार और मीडिया वाले बहुत कम आते हैं, हमारी आवाज़ पहुँचाने वाला लगभग कोई आता है। तो आपको धन्यवाद साहब। बिल्कुल, और हम भी लास्ट में यही कहना चाहेंगे, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने अनावश्यक कार्य के लिए बाहर नहीं निकला। और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, हमने ये स्टार्ट किया, ये हर पंचायत स्तर पर जाते हैं, हम हर पंचायत स्तर के सरपंच साहब से जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने कोरोना महामारी में यहाँ व्यवस्था की,